कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन शांति से भर जाता है, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। और कुछ घरों में पहुंचते ही बिना कारण बेचैनी, गुस्सा या थकान महसूस होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होते। वो जीवंत ऊर्जा का केंद्र होते हैं, जहां हर भावना, हर विचार और हर शब्द कंपन बनकर बस जाता है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो घर मुस्कुराता है। जब कोई रोता है तो दीवारें भी बोझिल हो जाती हैं। आपके घर की हवा, दीवारें और वस्तुएं सब आपके मन का प्रतिबिंब होती हैं। अगर घर में प्रेम, भक्ति और सच्चाई है तो वहां देव शक्ति का वास होता है। पर यदि वहां कलह, रोष और नकारात्मकता है तो वही शक्ति धीरे धीरे घर की आभा को कम कर देती है। महान संत योगानंद जी कहा करते थे, जहां मन स्थिर और पवित्र होता है वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वाभाविक होती है। आपके घर की दीवारें आपकी आत्मा की तरंगों को पकड़ती हैं। हर कोना आपकी भावनाओं से गूंजता है। इसलिए जब आप घर लौटते हैं और हल्कापन महसूस करते हैं, समझ लीजिए वहां दिव्य शक्ति निवास करती है। पर यदि घर में भारीपन, चिंता या असंतोष का अनुभव होता है तो ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। आज हम यही समझेंगे। कैसे पहचानें कि आपके घर में कौन सी शक्ति बोल रही है, देव शक्ति या नकारात्मक शक्ति, और कैसे अपने घर को उस पवित्र स्थान में बदलें जहां हर सुबह का सूरज नई ऊर्जा लेकर आए, हर दीवार में प्रेम गूंजे और हर कोना बोले यहां ईश्वर वास करते हैं। तो आइए जानें आपके घर में कौन सी ऊर्जा बोलती है और कैसे आप उसे अपना सबसे बड़ा वरदान बना सकते हैं। हर घर का अपना एक आत्मिक कंपन होता है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो वहां के वातावरण को बनाती है। आपका घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बना, वो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित है। हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर भावना जो आप महसूस करते हैं, वह आपके घर की दीवारों में दर्ज हो जाती है। कहा गया है, स्थान पवित्र नहीं होता, उसे मनुष्य पवित्र बनाता है। आपका घर भी वैसा ही है। अगर आपके घर में प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता है तो वहां देव शक्ति का वास है। पर अगर गुस्सा, कलह और दुख का माहौल है तो वही नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे घर की ऊर्जा को ग्रस्त कर लेती है। सुबह उठते ही जब आप अपने घर में चलते हैं, क्या आपको हल्कापन, प्रसन्नता और शांति महसूस होती है? तो समझिए आपके घर में शुभ शक्ति बसती है। पर अगर बिना कारण बेचैनी, झगड़ा या थकान महसूस होती है तो यह संकेत है कि घर की ऊर्जा असंतुलित है। यह असंतुलन केवल वास्तु दोष से नहीं आता, बल्कि आपके भावों और शब्दों से भी निर्मित होता है। जो शब्द आप हर दिन बोलते हैं, वे ही आपके घर की तरंगों को निर्धारित करते हैं। अगर आप घर में प्रेम से बोलते हैं तो हर कोना मुस्कुराता है। अगर आप क्रोध से बोलते हैं तो दीवारें भी भारी हो जाती हैं। योगानंद जी कहा करते थे, जब मन शांत होता है तो घर में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर की स्थिति ही घर की ऊर्जा बनती है। यदि आप भीतर से शांत हैं तो घर भी आपके साथ संतुलित हो जाता है। घर की वस्तुएं, पौधे, दिए, चित्र सब ऊर्जा के वाहक हैं। पौधे यदि हरे भरे हैं तो घर की ऊर्जा जीवंत है। यदि वे मुरझा रहे हैं तो नकारात्मकता बढ़ रही है।
जल का बहाव रुक जाए तो जीवन भी ठहरने लगता है। इसलिए जल तत्व का संतुलन जरूरी है। हर दिन घर की सफाई करें, क्योंकि धूल केवल वस्तुओं पर नहीं, ऊर्जा पर भी जमती है। घर में सुबह सूर्य की किरणें आने दें। प्रकाश न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। संध्या के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि वह अंधकार से लड़ने का प्रतीक है। दीपक की लौ में देव शक्ति का कंपन होता है। कपूर जलाने से नकारात्मक तरंगें तुरंत समाप्त हो जाती हैं। अगर गंगाजल का छिड़काव किया जाए तो घर का वातावरण सात्विक बन जाता है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा का प्रवेश होता है। दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में रखें। वह नकारात्मकता को सोख लेता है और देव शक्ति को आकर्षित करता है। घर में जब भी झगड़ा हो तुरंत नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र घर की ऊर्जा को स्थिर कर देता है। हर शुक्रवार को कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं। ये 3 क्रियाएं मिलकर घर की ऊर्जा को सुदृढ़ करती हैं। ध्यान रखें, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने से पहले सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। यानी गुस्सा करने से पहले मुस्कुराने का अभ्यास करें, क्योंकि मुस्कान भी एक कंपन है जो घर को जीवंत करती है। अपने घर के हर कोने में प्रेम का संचार करें। हर सुबह कहें, धन्यवाद मेरे घर, तुम मुझे शरण देते हो। यह कृतज्ञता आपके घर की आत्मा को स्पंदित करती है। अगर आप घर को मंदिर मान लें तो हर दीवार आपको आशीर्वाद देने लगेगी। आपका घर आपके मन का प्रतिबिंब है। यदि आप भीतर से स्वच्छ हैं तो आपका घर भी पवित्र रहेगा। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो दीवारें भी उदासी से भर जाएंगी। कभी समय निकालकर ध्यान करें। अपने घर की ऊर्जा को महसूस करें। अगर मन में सुकून है तो देव शक्ति उपस्थित है। अगर बेचैनी है तो आपको अपने घर से संवाद करना है। बिना कारण पौधे सूख रहे हों, जानवर बेचैन हो या बच्चे बार बार रोते हों, तो समझिए ऊर्जा का असंतुलन बढ़ गया है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। यह कंपन वातावरण को शुद्ध कर देता है। याद रखें, हर घर जीवंत होता है। वह बोलता है, सुनता है और महसूस करता है। जब आप प्रेम से उसे सजाते हैं तो वह आपको आशीर्वाद देता है। जब आप गुस्से में उसे अनदेखा करते हैं तो वह मौन होकर भारीपन में बदल जाता है। घर को सजाने से पहले अपनी आत्मा को सजाएं। शांति भीतर होगी तो बाहर भी प्रकट होगी। आपका घर तभी पवित्र बनता है जब उसमें ईश्वर का नाम लिया जाता है। हर सुबह ईश्वर का स्मरण करें और संध्या को दीपक के साथ आभार व्यक्त करें। तभी आपके घर की ऊर्जा बोलेगी। यहां देव शक्ति वास करती है और जब देव शक्ति बस जाती है तो धन, स्वास्थ्य और समृद्धि अपने आप आ जाती है। अब जब आपने जाना कि घर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि भावनाओं और ऊर्जा का मंदिर है, तो इसे पवित्र बनाए रखना भी आपका कर्तव्य है। हर सुबह अपने घर को प्रणाम करें, जैसे आप ईश्वर को करते हैं। दीवारों से कहें, धन्यवाद, तुमने मुझे आश्रय दिया। फर्श पर पैर रखें तो नम्रता से रखें, क्योंकि यह वही भूमि है जहां आपका भाग्य लिखा जा रहा है।
ध्यान रखें, नकारात्मक सोच घर की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाती है और प्रेम उसे प्रकाश से भर देता है। संध्या के समय दीपक जलाएं। मंत्रों की ध्वनि से हर कोना पवित्र करें। नमः शिवाय या गं गणपतिये नमः जैसे मंत्र घर की ऊर्जा को तुरंत उच्च कंपन में बदल देते हैं। कपूर, तुलसी और गंगाजल, ये 3 तत्व हर घर को आभामय बना सकते हैं। कभी अपने घर में बिना कारण मुस्कुराएं। दीवारों से बात करें, उन्हें धन्यवाद कहें। आपको लगेगा जैसे कोई आपके भीतर से उत्तर दे रहा है। यही आपके घर की जीवंत आत्मा है। याद रखिए, शुभ ऊर्जा बुलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सच्चा हृदय और कृतज्ञ मन। जब आप भीतर से शुद्ध हो जाते हैं, तो आपका घर भी मंदिर बन जाता है। और जब मंदिर घर में बस जाए, तो जीवन में हर दिशा से प्रकाश आने लगता है। तो आज से एक व्रत लें। घर में प्रेम बोलेंगे, शांति फैलाएंगे और अपने निवास को दिव्य आश्रय बना देंगे। क्योंकि जब आपका घर बोलता है, तो संसार भी आपकी बात सुनता है।